आगे बढ़ने वाले हैं बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द टीम्स जिसको आप फाइट करते देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस है कि ये टीम खेली तो ये टीम उस फाइट को जीतेगी, निकालेगी। और पिछला गेम जो एक बहुत बड़ा गेम बनाया, कई मर्तबा जो सर्कल था वो इनके डिसएडवांटेज, इनके फेवर में नहीं था, इनके अगेंस्ट था। मगर परिस्थितियां अपने अनुकूल ना होने पर भी परिणाम अपने हक का बनाया था इस टीम ने। और मैं इंतजार करूंगा कि वही बराबर चीज, वही सेम चीज आपको इस बार भी होती हुई दिखे। बट पहला फेज है, समय काफी है, लूट अपनी जितनी बेहतर आप कर सकते हैं कर लीजिए बिकॉज दैट इज अगेन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी के लिए जोनाथन के पास जो गन्स हैं वो दोनों 5.56 की हैं। आई बिलीव एक शॉटगन तो वो भी ढूंढ रहे होंगे। बस सर्वाइव करे, जस्टिन से ओपनिंग हुई थी और फिर उसके बाद बैक टू बैक फाइट कर लीजिए। एक और फाइट आपके साथ है। हीरो एक्सिंग गॉड के खिलाड़ी तो बस गाड़ी घुमा घुमा के ढूंढ ढूंढ के प्लेयर्स को समाप्त करना चाहते हैं। अब इस टीम का एक हंट मोड शुरू हो चुका है। पिछला गेम 30 फिनिशेस, 30 पॉइंटर चिकन रैप को आता हुआ दिखा, 20 फिनिशेस का गेम आता हुआ दिखा था पिछला। और उस 30 पॉइंटर पिछले गेम के बाद अब ये टीम एक हंट मोड में निकल चुकी है कि जो आएगा हमारे विजय रथ के सामने वो कुचला जाएगा। और सबसे कमाल की बात यह कि इस विजय रथ के सारथी वो आपको वापस से इस बार दिखने वाले हैं। पिछली बार भी वो 7 फिनिशेस थे, इस बार भी आपको वो कमाल दिख रहा है, शुरुआत तो दिखी। और इस बार तो एडमिन ने भी शुरुआत कर लिया है। आई बिलीव कि क्या पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का मौका वो इन्हें यहाँ मिल सकता है। देखिए रोंडो के अंदर तो रिकॉर्ड होते हैं, ज्यादा फिनिशर आ सकते हैं। बट लीजिए K9 एक और टीम अब इनके खेमे में आ चुकी है। बीच से निकल रहे हैं अमित, और क्या अमित को अंदाजा है कि पूरी टीम इंतजार कर रही है। माइट भी अब अमित को तो रोक लिया गया और साथ में उनके टीममेट्स को भी इजीली यहाँ से फिनिश निकलेगा। और चलिए एक ओपनिंग वो स्पर के नाम पे वापस जाएगी। राइजन को भी डाउन किया, K9 के प्लेयर्स भी पकड़ा गए। अब तो मैं आपको कह रहा हूँ जो टीम सामने आएगी, जो प्लेयर सामने आएगा वो पकड़ा जाएगा। और अमित का ये ओपन में रुकना एक बहुत रिस्की मूव हो सकता है, बहुत बड़ी गलती होगी। एडमिनो ने गिरा दिया, एक और फिनिश आता हुआ दिखेगा। मैं कह रहा हूँ मानो लॉबी खुद आके चल चल के फिनिशेस देके जा रही है रिक्सिंग गॉड लाइक को। बिकॉज आप अगर ऐसे ओपन ग्राउंड से फाइट लेंगे और ये फिर 4 धुरंधर एक साथ चढ़ते दिखेंगे तो फिर बच के निकलना वो नामुमकिन के समान है। बिल्कुल। और अब नाइट और प्लेयर 4 वो कैसे बचेंगे, कैसे सिचुएशन संभालेंगे, निकलने की कोशिश जरूर है। बट देखिए अब ये चूहा बिल्ली का जो खेल है ना वो चलने वाला है। जहां पर भी रुकेंगे वहीं पर ही डायरेक्टली चार्जन होगा। जोनाथन वो देखिए किस तरीके से पीछा कर रहे हैं, रुकेंगे जरूर, फायर शॉट देने की कोशिश हो सकती है। डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो इम्पैक्ट उतना देखने मिलेगा नहीं। लेकिन K9 आप जिस तरफ जा रहे हो वहां पर 4TR एकेडमी है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बढ़िया वो खेल रहे हैं। K9 के अगेंस्ट 2 पॉइंट निकाले, कॉस्ट्रेक्स उनके अगेंस्ट वो 2 अंक निकाले और इस बार निशाना साधा है 4TR ऑफिशियल पर। बस पावर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं अगेंस्ट TPP। रिस्की हो सकता है और होगा भी। ऐसे में गॉरिल्लास पावर उनको डाउन कर दिया गया। मान्या बैक एंड से वो नजरें रखे हुए, वहां से वो बैकअप देने की कोशिश कर रहे थे। बट कहां पर पैनिक रूम में अडविनो मौजूद थे इसका अंदाजा नहीं मौजूद था। सीडी को वहां पर उनको डाउन किया गया और क्विकली कंफर्म कर दिया गया। एक राहत की सांस जरूर मिली होगी एस पावर को कि तुरंत ही वहां पर एडमिनो ने बैकअप दे दिया। और मान्या वो भी तो नजर रखी थी दूसरी दिशा से। लेकिन 4GR क्लोज, आप पर मॉली काफी क्लोज में आया है और ऐसे में आपको टेक डाउन कर लिया जाएगा। मुश्किलें तो 4TR एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आखिरी खिलाड़ी बचा है, मगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी जो बाहर निकल रहे हैं, गोलियां लेफ्ट राइट से उनके ऊपर भी दागी जा रही हैं। और उस आखिरी खिलाड़ी को देखिए स्पॉट तो कर लिया जाएगा। नाउ इट्स अ हेड ऑन बैटल और उस चेज पे क्लोज वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे पिछली बार की तरह। और इस बार भी समापन आपको उनका दिखा जरूर से। जोनाथन के द्वारा वो आखिरी फ्रैग आएगा और 7 फिनिशेस आ चुके हैं। व्हाट इज हैपनिंग, ये टीम पकड़ पकड़ के बैटल्स दे रही है, थर्ड पार्टीज नहीं कर रही, खुद सीधा फाइट्स की शुरुआत कर रही है। और अभी भी आप देखिए गोलियां लगातार चल रही हैं। निरंतर गोलियां साधने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आगे एक और टीम, एक और खिलाड़ी है जिसको स्पॉट कर पाए। यासनाया पे हैं और यासनाया तो इनका ही पुराना घर है, इनका ही दूसरा घर है। तो क्या ये खिलाड़ी अब अपने घर में इस बैटल को जीतने के लिए तैयार है? कि इनको अंदाजा भी है, आई डोंट थिंक सो कि एडमिनो को पता है कि खिलाड़ी जस्ट बगल में बैठा है, आसपास के एडमिनो स्काउट करे। बट उनको ये नहीं पता कि उनके कंपाउंड के जस्ट ऊपर रूफ पे वो प्लेयर बैठा है, बगल से पड़े शॉट्स, नाइट ने गोलियां दागी। बट अभी भी जो ऊपर बैठा खिलाड़ी प्लेयर 4 है, जिसने पिछले गेम में कमाल रिफ्लेक्स दिखाए थे, वो अभी भी बस अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ा मौका मिले, एडमिनो ऊपर में जाते हुए देखे। और जब एक बार वो चीज हुई तब प्लेयर 4 गोलियां दागेंगे। बट ये प्लेयर 4 का एंगल आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और ये मिस्ट्री जब खुलेगी ना तो एक आधा फ्रैग तो हाथ से जाएगा। बिल्कुल काफी बड़ा झटका लग भी सकता है। शायद से एक प्लेयर को नॉक एंड कंफर्म वहां पर कर दिया जाए। देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है और वो बनेगी भी। एस पावर को डाउन किया, एडमिनो को लोअर एचपी किया, मौके पर चौका मारा जरूर है। और ऐसे में कोशिश रहेगी कि एडमिनो का भी वो नॉक निकाल कर दे। लेकिन जोनाथन वो एक डिफरेंट एंगल पर मौजूद थे और सेवियर का रोल अदा करेंगे। प्लेयर 4 को वो टेक डाउन करेंगे और अब पूरी जिम्मेदारी आ जाती है K9 के नाइट पर। आपको अकेले ही ये 1 वर्सेस का बैटल टैकल करना है। जोनाथन जो डिफरेंट एंगल पर मौजूद है उनको टेक डाउन करना है।
पर चलिए K9 प्लेयर 4 उनको टेक डाउन कर लिया जाएगा, साथ में पावर उनका कंफर्मेशन पॉइंट तो जाते जाते नाइट लेकर जाएंगे। हाथ में उनके ग्रेनेड जरूर है, लेकिन मान्या वो मॉलोटॉव दागते हुए नजर आएंगे। तुरंत रिपोजिशन करेंगे खुद को वो पैनिक रूम में। अभी के लिए थोड़ा सा संभालेंगे, हाथ में डीबीएस निकालिए क्योंकि डीबीएस से कैसी गन है, शायद से क्लच पॉसिबल हो जाए। लेकिन मान्या बैक टू बैक थ्रोएबल्स का वो यूज कर रहे हैं। क्विक 1v2 आपको फ्रंट एंड पर नाइट करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और उसके बाद जॉनथन वो भी आते ही होंगे बैकअप देने के लिए। पर चलिए चांसेस, ओ उन्होंने एक नॉक निकाला तो उन्होंने जॉनथन को डाउन किया था, बट मान्या का वो ग्रेनेड नाइट को टेक डाउन करेगा। कोशिश बहुत अच्छी थी, पर अभी के लिए K9 esports 11वें पायदान पर इस मुकाबले से बाहर। एक और टीम यहाँ पर समाप्त आपको होती दिखी है इस टीम के हाथों, और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि विजय रथ पे सवार है अभी। गर्ल्स में होता ही है, पर धीरे धीरे वो कोशिश कर रही हैं। पिछला मुकाबला अच्छा खेल कर गई थी, लास्ट तक देखने मिली थी, 7 पॉइंट्स उनके पास थे, और अभी भी वो ट्राई हार्ड कर रही हैं, एच टू एच गेम खेल रही हैं। कोशिश करेंगी कि लास्ट तक रहे तो एंड में कुछ वैल्यूज निकाल लें। देखते हैं कैसा गेम उनका रहेगा। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 9 फिनिशेस इस मुकाबले में भी निकाले। हालांकि एस पावर उनको जरूर खो दिया गया, और अब एक और टीम से लड़ने के लिए तैयार है। जोनाथन वो आगे गए जरूर हैं, इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, व्हीकल वो घुमा रहे हैं, सामने की ओर मौजूद रहेगी कनेकी की स्क्वाड। शॉट्स आ जरूर रहे हैं, एक छोटी सी गलती दिक्कत में डाल सकती है। सपोज एक खिलाड़ी यहाँ पर डाउन हो गया तो दो गॉडलाइक ने ऑलरेडी टीम कनेकी के प्लेयर्स को आता देख लिया है, अंदाजा लगा चुके हैं, आभास हो चुका है कि खिलाड़ी कहां से आएंगे, और इसलिए गाड़ी लेके सीधा चार्ज इन करने के लिए एडमिनो आगे बढ़ चुके हैं। एडमिनो ना दिस कैन बी योर चांस, इजीली गिराया जाएगा। चलती गाड़ी से सीट चेंज स्प्रे किया और इजीली कनेक्ट कर दिया। अब आई थिंक रिक्सी गॉडलाइक वो 9 फिनिशर्स जो है ना, आप उनको 12 का आंकड़ा ले जाइए, क्योंकि अब ये टीम तैयार हो चुकी है, सीधा चार्ज इन करेंगे। वो एक नॉक आया, फिनिश कर करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ये क्या, उस फ्रैग को चुरा लिया जाएगा। ब्लर वो प्लेयर थे जिनके द्वारा उस फ्रैग को अपना बना लिया गया। हाँ, मेहनत तो करी, सीट चेंज भी की, फायर शॉट भी दिए, और ऐसे में जो नॉक आया वो कोई और टीम ले गई। टीम कनेकी से खुद कनेकी को उन्हें गिरा दिया था, कप्तान साहब भी वहां पर गिरा दिए गए। लेकिन अब बचे हुए प्लेयर्स कैसे सिचुएशन संभालेंगे, सवाल बहुत बड़ा। आपको भी सबके लिए निकलना है। पीछे से ईवॉक्स वो आएगी, दो तरफ से आप पर शॉट्स आ रहे हैं, और चलती गाड़ी में से खिलाड़ियों को गिराया जा रहा है। एकमात्र वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, अंश। I'm not wrong, कैसे वो बचेंगे, कैसे वो आगे जाएंगे, लेकिन ईवॉक्स उन पर भी निशाना साधा जाएगा। एडमिनो का ये स्प्रे, ईवॉक्स प्लेयर 32 उनको गिराया जाएगा, ईवॉक्स प्लेयर 77 वो भी गिराए जाएंगे जोनाथन के द्वारा। एक एक करके ईवॉक्स के खिलाड़ी, उनको भी एंट्री लेनी थी, उन्होंने दूसरी टीम पर रडार सेट किया, बट उनको क्या पता था इस तरीके से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके रास्ते का रोड़ा बनेगी। बात बहुत ज्यादा तगड़ी की रिक्सिम गॉडलाइक ने इस अगली बैटल की भी, लेकिन यहाँ रिक्सिम गॉडलाइक जो आगाज था वो उतना बेहतर अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। जब पुश करने का प्रयास किया तो उन खिलाड़ियों को वहां गिराया जाएगा, और अब ऐसे में मान्या वो अकेले बचे। डोमिनेशन वो जरूर से आया जोनाथन के नाम पे, 5 फिनिशर्स वो जरूर आए हैं, अगर साथ के साथ वो फ्रैग कंफर्म भी किए गए हैं। और अब ऐसे में मान्या जो कि अकेले बचे, अगर वो पुश करने के लिए प्रयास करेंगे तो देखिए, आपने भाप लिया था कि कौन सी टीम अब पैसिव जाने वाली है, किस टीम का यहाँ पर ज्यादा होल्ड गेम रहने वाला है, तो आपने उसी